प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भैंसा, हिंदी विभाग। आज की कक्षा में डॉक्टर बाबू गुलाब राय पर चर्चा कर रहा हूँ। डॉक्टर गुलाब राय का जन्म 1888 ईस्वी सन में उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा वहीं मैनपुरी में हुई। हाई स्कूल में उन्होंने उर्दू, फारसी और संस्कृत सीखी थी, अर्थात वे बहुभाषाविद थे, पॉली लिंग्विस्टिक थे। उन्होंने आगरा कॉलेज से बीए, दर्शन शास्त्र में एमए अर्थात फिलॉसफी में एमए और एलएलबी की उपाधि भी प्राप्त की थी। तदुपरांत उसके पश्चात 4 वर्ष तक उन्होंने छतरपुर रियासत के महाराज को दर्शन सिखाया, अर्थात फिलॉसफी को वे पढ़ाते थे। उन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज में अध्यापन का काम किया। साहित्य संदेश नामक मासिक पत्रिका का बहुत दिनों तक उन्होंने संपादन किया, अर्थात वे पत्रकारिता से भी जुड़े हुए थे। आगरा विश्वविद्यालय से उन्होंने डी लिट की मानक उपाधि मिली उन्हें। सन 1963 में उनकी मृत्यु हुई, वे संसार को छोड़कर चले गए। बाबू गुलाब राय एक आदर्श अध्यापक, संपादक, विचारक, समीक्षक एवं साहित्यकार थे, अर्थात वे हरफन मौला थे। एक साथ कई भाषाओं का ज्ञान था और साहित्य की कई विधाओं पर लेखनी चलाने के साथ साथ वे फिलॉसफर या विद्वान विचारक भी थे। उन्होंने साहित्य, धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र आदि विषयों पर भी रचनाएं की। सिर्फ साहित्य तक ही वे सीमित नहीं थे। उन्होंने धर्म के स्वरूप पर प्रकाश डाला, दर्शन की गुत्थियों को सुलझाया और बौद्धिक वैचारिक क्षमता के साथ साथ उनमें मनोविज्ञान की भी समझने की क्षमता थी। तर्कशास्त्र और नीतिशास्त्र के भी वे विद्वान थे। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी काव्य विमर्श, काव्य के रूप, साहित्य और समीक्षा उनके प्रमुख समीक्षात्मक ग्रंथ हैं। काव्यशास्त्र, तर्कशास्त्र, पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उन्होंने काव्यशास्त्र भी लिखा जो संस्कृत के काव्य लक्षणों, काव्य की परिभाषाओं और काव्य की आत्मा को लेकर चर्चा करता है। भारत का सांस्कृतिक इतिहास उनकी उल्लेखनीय सांस्कृतिक रचना है। गुलाब राय को निबंध लेखन से ख्याति मिली, अर्थात उनकी ख्याति का मुख्य आधार जो है निबंध लेखन था। प्रबंध प्रभाकर, जीवन पथ, मेरे निबंध, अध्ययन और आस्वाद, फिर निराशा क्यों, मैत्री धर्म, ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, मन की बात, कुछ उतले कुछ गहरे, सांस्कृतिक जीवन आदि उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। उन्होंने विशेष रूप से वैयक्तिक तथा आत्मपरक निबंधों की रचना की। बाबू गुलाब राय की प्रतिभा सर्वतोन्मुखी थी, अर्थात सभी दिशाओं को छूने की क्षमता उनमें थी। बाबू गुलाब राय के निबंध विचारात्मक और भावात्मक दोनों प्रकार के हैं। उनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, अर्थात शब्दों के प्रयोग को लेकर किसी प्रकार का आग्रह उनमें नहीं था। किसी भी प्रकार की भाषा को लेकर जो है उनमें कोई वैर द्वेष नहीं था। वे खुलकर सभी प्रचलित शब्दों का प्रयोग करते थे, भले ही वे किसी भी भाषा के क्यों न हों। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ
उनकी रचना शैली व्याख्यात्मक तथा आलोचनात्मक दोनों ही हैं। उनकी शैली की विशेषताओं में विचारों की स्पष्टता, वाक्यों की सरलता तथा अभिव्यक्ति की प्रभाव उत्पादकता उल्लेखनीय, अर्थात बहुत ही सशक्त प्रभावी ढंग से जो है अपने भावों को, अपने विचारों को सरल भाषा, सहज भाषा, प्रवाहित भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं। यहाँ पर हम आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।